हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर के मार्च और अप्रैल महीने का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, हम लोग मार्च से शुरू कर रहे हैं और फटाफट हमारा पेपर आ चुका है, तो हम जल्दी जल्दी 2 महीने के करंट अफेयर करके इन्हें ख़त्म करते हैं। ठीक है, मार्च महीने का करंट अफेयर में हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानवखंड मंदिर माला मिशन के तहत जो विकसित किया जा रहा है उसमें 16 मंदिरों को चुना गया है। मार्च में चुना गया होगा क्या? मानवखंड मंदिरमाला। मानवखंड आपको पता है, कुमाऊं क्षेत्र को मानवखंड कहा जाता था और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था। केदारखंड में यानी गढ़वाल में तो बहुत सारे 4 धाम भी हैं और 4 मतलब सब पंच प्रयाग, पंच केदार सब कुछ वहाँ पर है, पंच बद्री, लेकिन और वो फेमस भी बहुत है, वहाँ पे पर्यटन भी बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में मैक्सिमम पर्यटक वहीं आते हैं, धार्मिक पर्यटन। और जो कुमाऊं साइड में भी धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे पर्यटन उस स्तर पे नहीं होता, इसलिए मानवखंड मंदिर माला परियोजना शुरू करी गई है, जिसमें कुमाऊं जनपद के कुमाऊं मंडल के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है और इनमें 48 मंदिरों को रखा गया है। इसमें पहली जो परियोजना है वो 16 मंदिरों के साथ शुरू की गई है। ठीक है, और ये इसमें करा क्या जा रहा है, इसमें इन तक कनेक्टिविटी अच्छी करी जा रही है, मंदिर मार्गों को और होटल होम स्टे सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि ये बढ़ाया जा सके। जैसे इसमें कौन कौन से मंदिर, जैसे जागेश्वर, बागेश्वर का बैजनाथ, अल्मोड़ा का शायद गोलू देवता का मंदिर भी इसमें है, पिथौरागढ़ का गंगोली हाट और वो हाट कालिका का मंदिर और पाताल भुवनेश्वर, इस तरीके के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, या ओम पर्वत वाला मंदिर हो गया, कैलाश मानसरोवर हो गया, इन सबको रखा जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा है करंट अफेयर, उसमें कह रहे हैं कि गैरसैंण में के भरासी सैंण में बद्री गाय का प्रशिक्षण सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, तो गैरसैंण के भरासी सैंण में बद्री गाय का प्रशिक्षण सेंटर खोला जाएगा, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल जैसी रोजगार बढ़ाने वाली जो परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए या 25% तक की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। 25% तक की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इसका मतलब यह है कि कोई जब ये लोग प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो सब्सिडी है 5 चरण में दी जाएगी, यानी कि कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, औद्योगिक संस्थाएं जो हैं, अगर वो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी या 25% रुपये दिए जाएंगे। मतलब अगर वो अधिकतम 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें यहाँ पे क्या क्या बनाना होगा आपको, यहाँ पे अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार बढ़ाने वाले जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25% या 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए 1294 करोड़ रुपए की फंडिंग की स्वीकृति दी है। इसमें 80% एडीबी देगा और 20% राज्य सरकार इसका खर्च उठाएगी। ठीक है, आपको पता, और इसका जो व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा? जिसका टिहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम 2013 के तहत इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारा यूसीसी का एक्ट था ना, जो 4 फरवरी 2023 को अभी हुआ था, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर मंजूरी दे दी है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे यूसीसी जारी लागू हो गया है। ठीक है, वन पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए इसमें वन पंचायत में कुछ संशोधन किया गया है। वन पंचायतों में संशोधन करने से इसमें सदस्यों की संख्या 9 कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा वन पंचायतों को जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वन अग्नि रोकथाम, इको पर्यटन में भाग लेने के लिए का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, कानूनी रूप से। हाँ, इसके अलावा आपको पता ही होगा कि वन पंचायतें उत्तराखंड में 1921 से शुरू की। 1921 में इसका कमेटी बनी थी 1925 में, और 1931 से वन पंचायतें शुरू की गई थी। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे वन पंचायतों का गठन किया गया है। इसमें 2005 से महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए डीजल ईंधन की बसों और 3 व्हीलर वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसके लिए उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को शुरू किया है। ठीक है, ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना डीजल ईंधन वाली बसों से और 3 व्हीलर से, उसके लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के ही IAS दलीप जावलकर को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। IRCTC की साथ मिलकर उत्तराखंड सरकार ने मानवखंड एक्सप्रेस शुरू की है, पर्यटक ट्रेन शुरू की है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि मानवखंड मंदिरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के तहत ये मानवखंड एक्सप्रेस आई है जो पुणे से टनकपुर तक चलाई गई है। ठीक है, और ये टनकपुर आ रही है। टनकपुर आपको पता होगा चंपावत में है। ठीक है, पौड़ी के सांसद निधि से बनाए जा रहे हाँ देखिए, पौड़ी में सांसद निधि से तारामंडल माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास हुआ है। अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पौड़ी में
या फिर ये तारामंडल माउंटेन म्यूजियम कहाँ है और बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका पौड़ी में, ठीक है। इसका अनिल बलूनी ने किया है और अब ये सांसद बन गए हैं लोकसभा से, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की, हाँ देखिए हमारे देश में अभी हमारे उत्तराखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया ऋषिकेश में 15 से 21 मार्च को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 15 से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव स्थापित किया गया। ये मार्च महीने का करंट अफेयर है। जून महीने का जो करंट अफेयर है उसमें जो 21 जून को भी योग महोत्सव हुआ है, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो हल्द्वानी में मनाया गया है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखिए ये हमारा मार्च का हो गया, अब हम अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल में देखिए क्या हुआ, एक हेली दर्शन योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले में नैनी सैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, ठीक है। ओम पर्वत और आदि कैलाश की योजना की शुरुआत पिथौरागढ़ जनपद इसका मुख्यालय होगा, ठीक है। ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आपको एल्यूमिनस की बैटरी आती थी ना, वही एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रुद्रपुर में हो रहा है, एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन। रुद्रपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने उत्तराखंड के सितारगंज में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया है। इसके लिए मेसर्स रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है, सितारगंज में किया गया है। सितारगंज कहाँ आता है, उधम सिंह नगर में आता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाएं तट पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो सतपाल महाराज हैं, उन्होंने सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो अभी चुनाव हुए थे उसमें 55.01% का मतदान हुआ है और पहले 61.4% यानी 2019 में 61.4% का मतदान हुआ था, यानी 6.3% की कमी आई है, ठीक है। ये मैंने मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर बहुत छोटे से वीडियो में कंप्लीट करा दिए।